हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो का जो टॉपिक्स है वो हम लोग जो अकाउंट्स में काम करते हैं उसके लिए बहुत ही कॉमन है। तो उसको जो बोला जाता है बैड डेट, तो ये बैड डेट हम लोगों का बहुत कॉमन सेंटेंस है। बट ये अकाउंट्स में हम लोग तो सब जानते हैं, इनकम टैक्स से भी बैड डेट का कैसे हम लोग फ़ायदा लेते हैं। बट जो बैड डेट होता है इसको जीएसटी में कैसे अप्लाई करें, तो इसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो में कमेंट्स करके बोलिए आज का वीडियो कैसे लगा है। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने ये जीएसटी का सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो ये क्लॉज को मैं खोल के रखा हूँ। तो पहला बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बैड डेट जो होता है कि हम लोग किसी को अगर सर्विस दिया है या तो किसी को अगर सेल किया है, बट उसके बाद जो सेल रियलाइजेशन हुआ है उसका पैसा हम लोगों के पास आया नहीं है। चाहे वो बहुत सारा इशू हो सकता है। मान के चलिए, जिसको हम लोग सप्लाई किया है या तो सर्विस दिया है, उसका बिजनेस बंद हो गया है, या तो उसका कोई बिजनेस लॉस हुआ है, या तो बिजनेस को पूरा पूरी बंद कर दिया, या तो वो बैंकक्रफ्ट हो गया है। कोई भी कारण से उसका बिजनेस बंद हो गया है या जो भी है, हम लोगों के पास उसका पेमेंट नहीं आया जो सेल रियलाइजेशन हुआ था। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? तो जो सेल रियलाइजेशन हो गया, बट हम लोग उसका जो बिल था, मतलब जीएसटी बिल है, हम लोग अपना जीएसटी पोर्टल में शो कर दिया, उसको अपलोड कर दिया इनवॉइस को। और उसका अगेंस्ट में जो बिल हम लोग उसको दिया था, मतलब जिसका पैसा नहीं आया, जो बैड डेट अमाउंट है, उसका जीएसटी भी हम लोग पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट को हम लोग पे कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करें? तो पहला बात है, गवर्नमेंट को हम लोग पे कर दिया उसका, तो बट वो पेमेंट नहीं किया, मतलब जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट नहीं किया। तो रेसिपिएंट जब पेमेंट नहीं किया, मगर मेरा जो बिल था उस इनवॉइस के केस में वो आईटीसी अगर उठा लिया और ये 180 डेज के अंदर में अगर वो पेमेंट नहीं किया, तो वो आईटीसी गवर्नमेंट को उसको देना है। मतलब एज पर द जीएसटी सेक्शन जो 16(2) जो है, इसमें पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पे ये अगर फुलफिल करता था ये चारों सेक्शन, तो उसके बाद ये जीएसटी में जो आईटीसी होता है वो रेसिपिएंट क्लेम कर सकता था। बट अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है 29/12/2021 के, उसके बाद से देखिए ये वाला जो क्लॉज है, ये क्लॉज को भी उसको फर्निश करना है। मतलब उसमें भी ये क्राइटेरिया आता है, ये 4 नंबर जो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो वो जाकर आईटीसी क्लेम कर सकता है जो भी है। बट वो क्योंकि उस टाइम में तो 2B नहीं था, ये अगस्त का 2020 से 2B आया, तो अभी 2A 2B दोनों का मैच करते उसके बाद आईटीसी क्लेम कर सकते हैं कोई भी रेसिपिएंट। तो जो भी है, मगर आईटीसी अगर क्लेम कर लिया बट 180 डेज का अगर पेमेंट नहीं किया, 180 डेज के अंदर पेमेंट जब नहीं किया, तो जो आईटीसी क्लेम किया है वो उसका इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को वो रिवर्स करने के लिए मजबूर है। ठीक है, देखिए 180 डेज का लिमिट है पे टू द सप्लायर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तो आईटीसी तो रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट को उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी उसको देना है। तो अब बात आ जाता है कि वो तो आईटीसी उसको रिवर्स कर देगा गवर्नमेंट को। अब हम लोग जो सेल किए थे उसका जो रियलाइजेशन हुआ था, हम लोग तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, वो कैसे आएगा? तो अभी हम लोग चलते, देखिए सेक्शन 54(3), यहाँ पे देखिए एज पर द सीजीएसटी एक्ट जो लिखा हुआ है सेक्शन 54(3), यहाँ पे 21 दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 10, registered person may claim refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period, provided that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in case other than so and so। बट इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जितना भी क्लॉज दिया हुआ है सभी जीरो रेटेड और नील रेटेड वाला टैक्स के अंदर है। तो मान के चलिए कि हम लोग अगर किसी को सेल और सर्विस दिया है, उसका जो सेल बिल हम लोग रियलाइज जो भी था रियलाइजेशन, वो अगर हम लोग जीएसटी पोर्टल में अपलोड कर दिया इनवॉइस को, उसका टैक्स भी जमा कर दिया, तो यहाँ पे जो मैं सेक्शन दिखाया, तो ये 54(3) के अंदर में हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो हम लोग टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट किया उसका रिकवर कर सकते हैं। तो इसका कोई यहाँ पे अभी तक इसका कोई मतलब हाल नहीं निकाला गया है। जो जीएसटी हम लोग अगर पेमेंट करते हैं, जो बैड डेट का जो अमाउंट होता है वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर बैड डेट हुआ है या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा घटना घटा है, तो आप लोग कमेंट्स करके मेरा कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी रहा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बहुत बढ़ा देते हैं।